राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। इसी से जुड़ी अपडेट आपको देते हैं। आज दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 361 दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। आज रोहिणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 404 है, मोतीबाग में 403 है, वजीरपुर में 400 है, विवेक विहार में 400 है और सोनिया विहार में 392 है। आनंद विहार की बात करें 394 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। अलीपुर में 388, अशोक विहार में 385, बवाना में 411, जहांगीरपुरी में 390, मुंडका में एयर क्वालिटी इंडेक्स 380, नरेला में 392, नेहरू नगर में 393 और पटपड़गंज में 388 दर्ज किया गया है। ओवरऑल 361 दर्ज किया गया है, जो बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। गंभीर स्थिति होती है ये, जिसकी वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तस्वीरें अब धीरे धीरे जैसे सामने आने लगी है वो हम आपको दिखा देते हैं। अक्षरधाम से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां अक्षरधाम मंदिर पूरी तरह से धुंधला नजर आ रहा है। ये हाईवे की तस्वीर आप देख लीजिए, धुंध ही धुंध नजर आ रही है, जो वाहन चालक है उनके लिए भी समस्याएं पैदा करती है। ये फॉग नहीं स्मॉग है, ये इसको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये स्मॉग ठंड की वजह से नहीं, ये प्रदूषण की वजह से हो रखा है। अब 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कर्तव्य पथ, अक्षरधाम और एम्स की तस्वीरें देख लीजिए आप। कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट आपको धुंधला धुंधला नजर आएगा और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये अराउंड 100 मीटर्स का डिस्टेंस होगा जिसमें इंडिया गेट नजर नहीं आ रहा है। राष्ट्रपति भवन एकदम ओझल हो चुका है। अक्षरधाम मंदिर के पास जो सड़क गुजरती है, वहाँ से हाईवे गुजरता है, वहाँ की तस्वीरें देख लीजिए आप। वहाँ धुंधी धुंध नजर आएगी आपको, जो इमारतें हैं वो नहीं नजर आएंगी, अक्षरधाम मंदिर नजर नहीं आएगा। एम्स से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दिल्ली से नीतू झा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रही है। हम सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीतू, ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 361, बहुत ही ज्यादा खराब श्रेणी होती है ये, और इस साल की बात नहीं, हर साल यही स्थिति होती है। अब जो मेजर्स लिए जा रहे हैं बहुत इफेक्टिव नहीं है ये। बिल्कुल पूजा, देखिए अगर कल के AQI की बात करें तो ये आज से भी ज़्यादा था। आज 361 है, कल लगभग 400 के करीब पहुंचने वाला था, 380 से ज़्यादा था। और ये दिवाली के बाद हमने 1-2 दिन तो साफ हवा देखी थी, और वो भी मौसम की मेहरबानी की वजह से था, क्योंकि हवा की रफ्तार जो थी वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ थी। लेकिन आप जब इफेक्टिव प्लान की बात कर रहे हैं, ग्रेप का चरण 2 अभी दिल्ली में लागू है, बावजूद इसके बहुत ज़्यादा बदलाव देखा नहीं जा रहा है। ऐसे में अगर इस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता रहा तो चरण 3 और 4 भी लागू कर दिए जाएंगे, यानी सख्तियां बढ़ा दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल भी जो दिल्ली में तमाम सख्तियां हैं, उसका भी असर बहुत ज़्यादा व्यापक तौर पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रदूषण का स्तर सोचिए 361, यानी बेहद खराब। जब आप तमाम जो सरकारी आंकड़े जारी होते हैं उन्हें खोल कर देखिए तो ये आपको रेड जोन में नज़र आएगा, और रेड जोन इस चीज़ का संकेत देता है कि इस हवा में अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप बीमार हो सकते हैं। अब ज़रा उन लोगों का सोचिए जो पहले से ही बीमार है, यानी जिन्हें अस्थमा है, स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी है, उनके लिए कितना घातक साबित होता है। छोटे बच्चों पर भी इसका बहुत असर होता है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई जो ये दावा करती है कि इस हवा में अगर छोटे बच्चे ज़्यादा देर सांस लेते हैं तो उनको भूलने की बीमारी हो सकती है, यानी उनकी जो ब्रेन का फंक्शन होता है, क्योंकि छोटे बच्चों का ब्रेन 5 साल तक डेवलप होता है, यानी उनका दिमाग भी कमज़ोर हो सकता है। और यही असर प्रदूषण का बुजुर्गों पर भी हो रहा है। जिन्हें अस्थमा या लंग्स की परेशानी है, उन्हें सांस लेने में और दिक्कत होने लगती है। तमाम आंकड़े, तमाम रिपोर्ट ये दावा करते हैं कि दिल्ली की आबो हवा में अगर कोई सांस ले रहा है तो यकीन मानिए रोज़ाना वो 11 सिगरेट पी रहा है। दिल्ली की जहरीली हवा, और ये हर बार की तस्वीर है, कोई इस साल नहीं हुआ। हर साल जैसे ही ठंड दस्तक देती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये वो 3 महीने होते हैं जिसमें हर बार प्रदूषण की बात की जाती है और इवन लागू कर दिया जाता है। जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो ग्रेप के चरण 1 से लेकर 4 तक लागू होते हैं। लेकिन हर साल प्रदूषण की हम यही तस्वीरें देखते हैं। अब सुबह आप उठे तो 8-9 बजे तक सब आपको फॉगी नज़र आता है। लोग सोचते हैं कि ठंड की दस्तक हो गई है इसलिए ये धुंध है, लेकिन ये स्मोग है, यानी प्रदूषण, यानी वो जहरीली गैस जो हवा में मौजूद है। ठंड की दस्तक के साथ ही हवा की जो रफ्तार है और दिशा है वो बदल जाती है। मौसम विभाग की माने तो प्रदूषण का ये हाल सोमवार तक ऐसा ही बना रहेगा, यानी आज शनिवार है, कल रविवार और सोमवार तक दिल्ली वालों को जहरीली गैस ऐसे ही सताती रहेगी। इसके बाद स्थिति में थोड़ा सुधार हो सकता है। फिर मैं इसे कहूँगी कि ये मौसम की मेहरबानी होगी कि हवा का रुख बदलेगा और प्रदूषण वाली जो हवा है दिल्ली से दूसरी तरफ चली जाएगी। लेकिन दिल्ली में भी ग्रेप का चरण 2 लागू है, तमाम पाबंदियां हैं, बावजूद इसके
प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में 400 के पार अगर आप CBCB के आंकड़े जब खोलते हैं, वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ क्लिक करें, वहाँ जैसे ही ये 400 के पार होता है तो लिखा आता है हज़ार्डस, यानी इस हवा में अगर आप थोड़ी देर खड़े भी हो जाते हैं तो आप अगर स्वस्थ हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, तब भी आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। और यही आंकड़े अब अस्पतालों में भी नज़र आ रहे हैं। दिल्ली के तमाम सरकारी बड़े अस्पतालों में प्रदूषण से हो रही समस्याओं से निजात पाने के लिए अब मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लग गई है। छोटे बच्चों पर बहुत असर हो रहा है, जो लोग बड़े हैं उन्हें भी आंखों में जलन होने लगती है। आप मास्क भी अगर लगाते हैं तो आपको इंडस्ट्रियल मास्क लगाना होता है, क्योंकि जो सामान्य मास्क है वो प्रदूषण के कणों को रोकने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हवा में जो भी प्रदूषण के कण मौजूद हैं वो PM 2.5 के हैं। ये कण इतने सूक्ष्म, इतने छोटे होते हैं जो हवा में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि ये आपके फेफड़ों तक पहुंच के आपको बहुत बीमार कर सकते हैं। ऐसे में तमाम कोशिशें, तमाम दावे और वादे और हर साल की तस्वीरें, लेकिन प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और अभी कोशिशें रह जाती है, जो दावे रह जाते हैं। क्योंकि जिक्र किया है आपने अभी, अब देखिए प्रदेश सरकार हो जाए, केंद्र सरकार हो जाए, बहुत ज्यादा गंभीरता से इस इशू को लेते हुए एक सेम पेज पर नजर नहीं आते, जिसका खामियाजा दिल्ली की पब्लिक भुगतती है। पाबंदियां बढ़ेंगी तो उसके लिए दिल्ली की पब्लिक सफर करेगी, प्रदूषण बढ़ेगा तो दिल्ली की पब्लिक सफर करेगी। एट लास्ट अगर कोई सफर कर रहा है तो दिल्ली की पब्लिक ही है। हम अपनी तरफ से सवाल पूछ सकते हैं सरकार से कि आखिर क्या मेजर्स लिए गए, क्या एक्शन ले रहे हैं आप। दूसरा, हम पब्लिक को ये बता सकते हैं उनके लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है। ग्रैब 2 के अभी नियम लागू है, हम रोज ही बता रहे हैं पब्लिक को, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप बताएं कि पब्लिक के लिए क्या एडवाइजरी अभी है। देखिए, खुद स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें। अगर आप घर के भीतर रह सकते हैं तो बाहर ना जाएं। सुबह शाम जॉगिंग करने भी ना जाएं, क्योंकि देखिए पूजा, एक चलन है बड़े शहरों में, लोग सुबह और शाम के वक्त मॉर्निंग या इवनिंग वॉक पे जाते हैं। ऐसे में इससे ज़रूर बचें। अगर आपकी उम्र 60 से ज़्यादा है या 5 से कम उम्र के जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी इस मौसम में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। हो सके तो अपना वाहन लेकर निकलें, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। क्योंकि इस बीच में अपने दर्शकों को एक और जानकारी देना चाहूँगी। हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक स्टडी की जिसमें ये पाया गया कि दिल्ली में प्रदूषण की मुख्य वजह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। यानी जो गाड़ियों का एमिशन होता है उससे 51% प्रदूषण हो रहा है। तो अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो आप अपना वाहन लेकर ना निकलें, क्योंकि वाहन से निकलने वाले जो एमिशन है वो और प्रदूषण फैलाता है। वहीं ग्रेब के चरण 2 की अगर बात करें तो इसमें भी तमाम पाबंदियां हैं दिल्ली वालों पर। पाबंदियों के साथ देखिए सरकार लगातार लोगों को अलर्ट करने का काम कर रही है। जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है, मैकेनिकल स्वीपिंग हो रही है, स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप कहीं कूड़ा जलते हुए देखते हैं, आप किसी तरह से प्रदूषण फैलते देखते हैं, तो दिल्ली सरकार की ऐप है ग्रीन ऐप, उस पर आप शिकायत भी कर सकते हैं। लोगों को खुद ये कहा जा रहा है कि आप अपने वाहन घर से बाहर लेकर ना निकलें। इस बीच दिल्ली मेट्रो और DTC बसों का जो रूट है उसको भी बढ़ाया गया है, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। DTC और दिल्ली मेट्रो ने भी आंकड़े जारी किए थे कि अब उनके जो ट्रिप्स हैं वो बढ़ाए गए हैं, जिससे लोग अपने वाहन कम लेकर निकले। अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आप उसे ढक के करेंगे, और कंस्ट्रक्शन हो रहे आसपास के इलाकों में पानी का छिड़काव भी किया जाएगा। यानी सरकार की तरफ से तमाम पाबंदियां, तमाम जो लोगों को अलर्ट देने की कोशिश है वो की जा रही है। हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिससे लोग उन सब का पालन करके खुद को बचा सके। साथ ही एक चीज़ जो लगातार हम हर बार देखते हैं वो ये है कि लोगों से कहा जाता है कि आप मास्क लगाकर निकले, लेकिन पूजा फिर सवाल वही है कि आप मास्क लगाकर तो निकले, लेकिन प्रदूषण पर ये लगाम कब लगेगी। हर साल की अगर तस्वीरें और हर साल हम देख रहे हैं तो आखिर इस पर नियंत्रण कब पाया जाएगा। वो दिल्ली की पब्लिक पे ही आ जाता है। सफर भी उन्हें ही करना है, एक्शन भी उन्हें ही लेना है। जो चुनी हुई सरकार है उनके मेजर्स आखिर इफेक्टिव क्यों नहीं साबित हो रहे। कब ये जो गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील होती हुई हर साल नजर आती है, कब वो बंद होगा, इसका जवाब उनकी तरफ से दिया नहीं जाता है। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया नीतू इन सारी जानकारियों के लिए। प्रदूषण की मार और जनता परेशान हो रखी है। प्रॉब्लम होती है, एक तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। मॉर्निंग वॉक पे आए हैं बट प्रॉब्लम होती है, और जैसे जो एजेड लोग हैं उनको इश्यूज होते हैं, जिनको हेल्थ इश्यूज है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पॉल्यूशन तो डेली ही बढ़ रहा है। अब दिवाली के बाद से पॉल्यूशन और AQI लेवल बढ़ते ही जा रहा है।
आइज़ में इशूज़ होने लग जाती है, इचिंग होने लग जाती है। पॉल्यूशन तो डेली लाइफ में बढ़ते ही जा रहा है साल के साल। जैसे पहले नवंबर के टाइम पे हमें ठंड देखने को मिलती थी, अभी क्लाइमेट में भी चेंजेस आ रहा है पॉल्यूशन के चलते। और पहले हम धुंध वगैरह देखते थे, अभी तो सिर्फ पॉल्यूशन ही दिखाई देता है जगह जगह पे। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, ये सारी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है पॉल्यूशन से। ओल्ड एज के लोग हैं, उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, अस्थमा वगैरह से हो जाता है, काफ़ी चीज़ें हैं। और आजकल यंग एज भी पॉल्यूशन के चलते बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं उनको भी। कहना क्या, बहुत परेशानी हो रही है, खांसी है, जुकाम है, सिर दर्द है, ये सारी बीमारी जो है, गला खराब है, ये सब परेशानियां परेशान कर रहे हैं। और बहुत ही ज्यादा धुआं हो रहा है, आंखों में लगता है। साल तो कुछ ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है। और हम तो हर रोजाना घूमने आते हैं, बहुत परेशानी होती है। हेल्थ में यही है कि खांसी हो जाती है, गला खराब हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, ये मेन मुख्य ये समस्या आ रही है। फिर भी घूमने आ ही रहे हैं।